बहुत सारे विद्यार्थी भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग एक ही तरीके से बना देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना अलग तरीके से बनाया जाता है, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग अलग तरीके से बनाया जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पर देखने के लिए ऑलरेडी मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना एक ही तरीके से हल किया जाता है। इस पे प्लस वाले में जोड़ना पड़ता है और माइनस वाले में घटाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, सवाल है 3/8 प्लस 5/6। तो जब भी हम भिन्न के जोड़ और घटाने को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है। तो देखिए, ये जो ऊपर संख्या है इसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे संख्या है इसको हर बोलते हैं। और जब भी हम भिन्न के जोड़ और घटाने को हल करते हैं तो हर वाली संख्या का एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हर में 8 और 6 दिया है तो हम 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 और 6 तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 और 6। तो देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो इसके लिए सबसे छोटे पहाड़े की जरूरत पड़ती है। तो सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है? 2 का। तो हम 2 के पहाड़े से एलसीएम निकालेंगे। अब देखेंगे 2 के पहाड़े से 8 कितनी बार में कैंसिल होता है? 2 चौको 8, 4 बार में। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ पे जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है वही लिखते हैं। और देखिए, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 3 6, 3 बार में, 3 बार लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो अभी 4 2 के पहाड़े से मिलेगा तो फिर से यहाँ 2 का पहाड़ा लिख लेना है। तो देखिए, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार मिलता है? 2 दूनी 4, 2 बार में, 2 बार लिख देना है। 2 के पहाड़े में 3 नहीं मिलता, इसको ऐसे ही लिख देंगे। देखिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है जो 2 के पहाड़े से मिलेगा, तो फिर से 2 का पहाड़ ले लिए। 2 1 काम 2। देखिए, यहाँ पे 2 का काम समाप्त हो गया है। और देखिए, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, इसको ऐसे ही लिख देना है इस प्रकार से। 3 है जो 3 के पहाड़े से मिलेगा, तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। ये 1 है, ये 1 ऐसे ही लिख देना है, ऐसे कॉमा लगाते जाएंगे। देखिए, 3 के पहाड़े से 3 एक बार में आएगा, 3 1 कम 3। इस प्रकार से 1 1 आ जाता है तो एलसीएम पूरा हो जाता है। तो अब क्या करना है? एलसीएम करने से जो संख्या मिली है इसको हमको आपस में गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे कितनी बार 2 है? 1 2 3, 3 बार इसको गुणे में लिख लेना इस प्रकार से। 1 बार 3 है तो 3 को भी गुणे में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इनको आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। 8 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 24 लिख देंगे। देखिए, 8 और 6 का एलसीएम कितना निकल कर आया है? 24। अब इस 24 को क्या करना है? सवाल के बराबर एक लाइन खींच लेना है और उसी लाइन के नीचे ऐसे 24 को लिख देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, अब आगे क्या करना है? ये जो एलसीएम निकला है 8 और 6 का, इसको हमको भाग में बदलना है। कितनी बार भाग में बदलेंगे? जितनी संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले हैं। तो इसको देखिए, 1 2, 2 संख्याओं का एलसीएम निकाले तो इसको 2 बार भाग में बदल देना। इस प्रकार से भाग में बदल देना होता है। और भाग किससे करते हैं? जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले उन्हीं संख्याओं से भाग लगाना होता है। तो हमने 8 का एलसीएम निकाले तो पहले 8 से भाग, 6 का भी एलसीएम निकाला गया तो 6 से भाग। तो चलिए भाग फटाफट लगा देते हैं। 8 3 24, 3 बार में देखिए भाग हो गया है 8 से। 6 4 का 24, 4 बार में देखिए 6 से भाग हो गया है 24 में, 4 बार में भाग हो गया है। अब देखिए क्या करना है? अब इसमें
ये जो अंश में संख्या दी हुई है इसको हमको गुणा करवाना है। किस पे गुणा करवाना है? भागफल में। तो देखिए 8 वाले भाग के ऊपर अंश में क्या दिया है? 3, तो इसके भागफल में हम 3 से गुणा कर देंगे। और 6 वाले भाग में अंश में क्या दिया है? 5, तो हम इसके भागफल में 5 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो चलिए गुणा कर लेते हैं अब यहाँ पे। 3 त्रिक 9 और 5 चौक 20। 5 का गुणा 4 में 5 चौक 20, 3 का गुणा 3 में तो 9 आ गया, 3 त्रिक 9। अब इसको क्या करना है? इस 9 को लाइन के ऊपर लिख देंगे, चिन्ह प्लस का लगाना है। इस 20 को लाइन के ऊपर लिख देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब ये सवाल सॉल्व हो गया है। इसको जो लाइन के ऊपर जो संख्या दिख रही है इसको जोड़ देना है। तो देखिए 9 और 20 को जोड़ेंगे, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। और देखिए बटे में क्या है यहाँ पे? 24, तो यहाँ पे 24 लिख देना है। तो 29/24 ये इसका आंसर आ गया है। आप इसको भाग करके सही बटे में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये संख्या कटेगी नहीं क्योंकि 29 किसी भी पहाड़े पे नहीं आता है। तो 29/24 ये आंसर हो गया है और इसको आप भाग करके सही बटे में भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम घटाने वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हर में दिया 6 और 9, जोड़ और घटाने एक ही तरीके से हल किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर में दिया 6 और 9, तो 6 और 9 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 9 का, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए 2 का पहाड़ा लेना पड़ता, सबसे छोटा पहाड़ा 2 ही होता है, 2 का पहाड़ा ले लेंगे। अगर 2 के पहाड़े से कोई संख्या मिल रही है तो ही 2 का पहाड़ा लेते हैं, नहीं फिर हम दूसरे पहाड़े से, दूसरा पहाड़ा 3 का है, 3 के पहाड़े से। तो 2 के पहाड़े में देखिए 6 मिल जाएगा, कितनी बार में? 2 तिहाई 6, 3 बार में, तो 3 बार यहाँ लिख देना है। देखिए 2 के पहाड़े में 9 नहीं मिलता, इसको ऐसे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है। अब यहाँ 2 के पहाड़े से कोई भी संख्या नहीं मिल रही, तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 3 मिलेगा, एक बार में 3 एक कम 3, 3 के पहाड़े में 9 मिलेगा, 3 त्रिक 9, 3 बार में। 3 में देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो फिर से 3 का पहाड़ा ले लेंगे, ये एक ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़े में 3 मिल जाएगा, 3 एक कम 3। देखिए यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम निकालने से हमको यहाँ पे मिली जो संख्या मिल गई है इनको आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 9 का एलसीएम 18 निकल कर आया है। सवाल के बराबर लाइन खींच लेना, 18 को लाइन के नीचे लिख देना है। अब जो काम हमने इस सवाल में किए है जोड़ में, वही काम हमको इस पे करना है। तो इस 18 को हमको भाग में बदल देना है। कितनी बार? जितनी संख्याओं का एलसीएम निकाला गया है। भाग किससे करना है? जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाले उसी से भाग लगा देना है। तो पहले 6 का एलसीएम निकालेगा, 6 से भाग। 9 का एलसीएम निकाला गया तो 9 से भाग। तो चलिए भाग कर देते, 6 त्रिक 18। देखिए 3 बार में 6 से भाग हो गया 18 में, 9 दून 18। देखिए 9 से भाग 2 बार में हो गया 18, 18 भाग यानी कि 9 से भाग लगा 18 में 2 बार में हो गया है। अब देखिए भागफल में क्या करना है? जो अंश में संख्या दी हुई है हमको इस पे गुणा कर देना है। तो देखिए 6 वाले भाग के ऊपर अंश में क्या दिया? 7, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21। अब इस 21 को लाइन के ऊपर लिख देना है, चिन्ह प्लस का। देखिए 9 वाले भाग के ऊपर अंश में क्या दिया? 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 दून 8। अब 8 को यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है? 21 में से 8 को घटा देंगे, 21 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा। देखिए इस तरीके से भी घटा सकते हैं। 21 में से 8 को घटाएंगे तो 1 में से 8 नहीं घटता, उधारी हो जाएगी, तो 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ बचा 1, 13 बचा है। 21 में से 8 घटाएंगे 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और बटे में देखिए यहाँ पे 18 है तो 18 लिख देंगे, 13/18। तो देखिए इस तरीके से आंसर आ जाता है। भाग करके इसका सही बटे में आप आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भिन्न का जोड़ और घटाना
अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब भिन्न के गुणा और भाग को भी हल करना सीखते हैं। तो इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न के गुणे को हल करना सीखेंगे। तो देखिए गुणे में दिया है 4/6 गुणे 12/8। तो देखिए जब भी हम भिन्न के गुणे को हल करते हैं तो इसके जैसे नहीं करना है। जैसे हमने भिन्न के जोड़ और घटाने को हल किए हैं, इस तरीके से नहीं हल करते हैं। इस पे हमको संख्याओं को काटना पड़ता है, संख्याओं को काट करके गुणा करना होता है। तो देखिए गुणा सामने सामने किया जाता है, यानी कि इसके सामने गुणा किया जाता है और इसके सामने गुणा किया जाता है। इस तरीके से संख्याओं को किस तरीके से काटते हैं, ऐसे ऊपर नीचे अंश और हर में भी, यानी कि ऊपर नीचे संख्या को काटी जाती है, या तो फिर ऐसे क्रॉस में संख्या को काटते हैं। सामने सामने संख्या को बिल्कुल नहीं काटना है। और जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं। कोई भी पहाड़ा ले लेंगे, चाहे 2 का पहाड़ा ले ले, चाहे 3 का पहाड़ा ले ले, चाहे 4 का पहाड़ा ले ले, कोई भी पहाड़ा लेते हैं। जब भी हम कोई पहाड़ा लेते हैं तो एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे हम 2 का पहाड़ा ले रहे हैं तो देखिए 2 के पहाड़े से 4 कट जाएगा, 2 के पहाड़े 4 कट जाएगा, एक संख्या कट रही है। अब देखेंगे दूसरी संख्या भी 2 के पहाड़े से कट रही कि नहीं। यहाँ पे बात हुई थी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटना होता है, एक संख्या को बिल्कुल नहीं काटते हैं। समझ में आ रहा होगा कि जब हम संख्याओं को काटते हैं तो एक ही पहाड़े से एक संख्या को नहीं काटना होता है, दो संख्या को काटना होता है। जैसे यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिया जाएगा तो देखेंगे 2 के पहाड़े से दो संख्या कट रही है तो काट देंगे। तो देखिए 2 के पहाड़े 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, 2 3 6, 3 बार में 6 कैंसिल हो गया। तो देखिए दो संख्या काटे हैं एक ही पहाड़े से। अब देखिए 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, यानी एक संख्या कटेगी एक संख्या नहीं कटेगी। तो 2 के पहाड़े को अब यहां से छोड़ देना है, नहीं काटना इसको। अब देखिए यहाँ पे इसको चेक करेंगे, 2 के पहाड़े से 12 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 8 भी कट जाएगा, चलिए काट देते हैं। 2 छंग 12, 6 बार में 12 कट गया है, 2 चौको 8, 4 बार में 8 कट गया है। तो देखिए 2 के पहाड़े से हमने दो संख्याओं को काटे हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है, अभी भी ये संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएंगी, दोनों संख्या काट देंगे फिर से। 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, इसको लिख लेंगे 2/3 गुणे, और देखिए यहाँ पे 3 और बटे में 2। अब इसको क्रॉस में चेक कर लीजिए, क्रॉस में तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 दिख रहा, जो खुद के पहाड़े से 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। यहाँ पे 3 और 3 दिख रहा है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ 1 और 1 बचा, यहाँ भी 1 और 1 बचा है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ भी 1 से गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1/1। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न का गुणा भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब भिन्न के भाग को हल करना सीखते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। देखिए यहाँ पे भिन्न का भाग है 12/18, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग में 12/18 भागे 20/15। तो देखिए जब भी हम भिन्न के भाग को हल करते हैं तो सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को बदलते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए भाग के इस साइड में क्या दिया 12/18, तो इसको ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे 12/18। और देखिए भाग, जब भी हम भिन्न के भाग को हल करते हैं भिन्न में, तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदलना होता है। भिन्न के भाग को गुणे में बदल देते हैं
और जो भाग के इस साइड वाली संख्या होती है इसको ऊपर नीचे बदल कर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे हर में 15 दिया है तो इसको अंश में लिखना पड़ जाएगा ऊपर, और जो अंश में दिया है 20 इसको हर में इस प्रकार बदल कर लिखना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम भिन्न के भाग को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदलते हैं और भाग के इस साइड वाली संख्या को ऊपर नीचे अंश और हर में बदलकर लिख देते हैं। तो देखिए अब ये गुणे के रूप में हो गया है, भिन्न के गुणे के रूप में हो गया है। तो अब इसको काट करके गुणा कर देना है। तो देखिए 2 के पहाड़े से 12 कट जाएगा और 2 के पहाड़े से 18 भी कट जाएगा। चलिए काट देते हैं। 2 छंग 12, देखिए 6 बार 12 कैंसिल हो गया है और 2 9 18, 9 बार में 18 भी 2 के पहाड़े से कैंसिल हो गया, यानी 2 के पहाड़े से दोनों संख्या कट चुकी हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े से 6 तो कट जाएगा मगर 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा। अब देखेंगे 3 के पहाड़े से 6 भी कट जाएगा, 3 दून 6, 3 के पहाड़े से 9 भी कट जाएगा, 3 त्रिक 9। तो चलिए 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 दून 6, 2 बार में कट गया है, 3 त्रिक 9, 3 बार में कट गया 9। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 जो दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए 15 दिख रहा है और यहाँ पे 20 दिख रहा है, इसको भी काटेंगे। तो देखिए 2 के पहाड़े से 20 कट जाएगा, 2 दहम 20, मगर 2 के पहाड़े से 15 नहीं कटता है। तो दोनों संख्या 2 के पहाड़े से नहीं कट रही, तब 3 के पहाड़े में चेक करेंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 के पहाड़े से 15 कट रहा है मगर 3 के पहाड़े से 20 नहीं कटेगा, और 4 के पहाड़े से भी ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी। अब इसको क्या करना है, हमको 5 के पहाड़े पे चेक करना है। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, 5 के पहाड़े से दोनों संख्या कट जाएंगी। चलिए काट देते हैं। 5 तिहाई 15, 3 बार में 15 कैंसिल, और 5 चौक 20, 4 बार में 20 कैंसिल। तो देखिए 5 के पहाड़े से दोनों संख्या कट गई हैं। यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, जो दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से नहीं मिल रही। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ बचा है 2 बटे में 3 गुणे, और यहाँ पे 3 और बटे में 4। तो इसको क्रॉस में भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 2 के पहाड़े से कट जाएगा। क्रॉस में 3 और 3 भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े तो काट देंगे। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब इसको भी काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे 1 और 1 बचा है और यहाँ पे 1 और 2 बचा है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 बटे 2। इस तरीके से आंसर आ जाता है। भाग करके आप सही बटे में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपसे बार बार बोला जा रहा है अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।